अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद चलते हैं वीडियो की तरफ। थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि वीडियो जो है आज हमारी इस मुतल्लिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड है कि भाई दुबई में एक महीने में बंदे का कितना खाने का खर्चा आ जाता है। बाकी चीज़ें रहना सहना इधर उधर आना जाना वो सब मैंने पहले बताया भी हुआ है, ठीक है। खाने का भी बताया, लेकिन आज मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। आज बात हो रही है, आज सिर्फ गल हुई खान पीन की, ठीक है। तो खाने पीने का आपका कितना खर्चा आ जाता है। अब जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काफ़ी ऐसा होता है कि कंपनी उनको खाना देती है, नहीं देती तो वो मैं बताऊँगा। और जो लोग विज़िट पे आते हैं उनके लिए कि वो विज़िट पे आ गए हैं, अब उनका एक महीने में कितना खर्चा होगा। वीडियो लंबी नहीं करते, वीडियो छोटी सी है। भाई देखो, आपने विज़िट पे अगर आप आ रहे हो, ठीक है। अब जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं, उनकी तो एक अलग बात है ना, उन्होंने वहाँ के हिसाब से खाना है, लेकिन कोई इतना फ़र्क नहीं होता। अगर आप विज़िट पे आ रहे हो, आपको मैं एक महीने का ख़र्चा बताऊँगा खाने का, वो आप देख लेना 2 महीने को या 3 महीने, उस हिसाब से आप उसको देख लेना कितना होता है। अगर एक महीने का 50,000 है तो 2 महीनों का लाख होगा। 50,000 नहीं होता, डरो ना, मैं दसना हूँ। सबसे पहली बात, आप दुबई विज़िट पे आए हो जॉब ढूंढने के लिए, नहीं भी आए या जो भी जानना चाहता है एक महीने का खाने का खर्चा। सबसे पहली बात है भैया, आप विज़िट पे आए हो, आपने महंगी जगह पे नहीं रहना। जैसे कि ये महंगी जगह है, यहाँ पे होटल ही होटल है, ठीक है। यहाँ पे आपको खाने पीने की जगह बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। और दूसरी बात कि आपने महंगी जगहों पे नहीं आना, जो जगह एक्सपेंसिव है भाई वहाँ पे आप बस खाने पीने में सारे पैसे उड़ा दोगे। अब खाना पीना तो है ही ना, भूखे तो नहीं रह सकते। आपने ऐसी जगह पे जाना जो जगह सस्ती हो। अब अगर आप मेरे से पूछें, मैं आपको बताऊं, आप आते हो, आप सतवा में रहो, सतवा आप मैप पे लगा लो, उसकी लोकेशन देख लो, सब कुछ आ जाता है। वहाँ से टैक्सी वाले को बताओ कि सतवा जाना है, सतवा आ जाओ, यहाँ पे आपको सस्ता काम हो जाएगा। दूसरा, डेरा दुबई चला जाओ, वहाँ और भी सस्ता है और भी बेहतर है। और बर दुबई, ये 3 जगह हैं जहाँ पे खाना पीना सस्ता है और उसके अलावा रौनक भी है। मतलब आप आए हो, आपका थोड़ा दिल तो तंग होता है हर बंदे का, लेकिन थोड़ा आप बाहर निकलोगे, दुकानें हैं, बाज़ार टाइप है, मार्केट, लोग आ जा रहे हैं, थोड़ा बंदे का दिल जरा ठीक हो जाता है। और दूसरी बात के पॉपुलेटेड एरिया है बहुत, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये सीन है। वहाँ पे ये 3 जगह आपने जाना है। यहाँ पे आपको कमरा भी सस्ता में मिलेगा, ठीक है, जो सबसे कम सस्ता नॉर्मल वो, और खाना भी आपको अच्छा मिल जाएगा और सस्ता आप खा लोगे। महंगी जगह पे जाओगे तो भाई जो आपने 2 महीने में इन जगहों पे जाके खाना है ना, नॉर्मल जगहों पे, वो आप महंगी जगह पे आप 2 हफ्तों में आपका उतने का खर्चा है। अब जी बात करेंगे हम 3 टाइम खाने की। अब देखो, आप सतवा ये इन जगहों पे रहते हो ना, पहली बात है महंगी जगहों पे रहोगे, वहाँ पे आपको ये दालें दुलें सब्जी वगैरह नहीं मिलेंगी। वहाँ पे सिर्फ बर्गर शर्गर पिज़्ज़ा शवारमा, ये अब आप रोज़ तो खाओगे नहीं। और ज़ाहिर बात है भाई, महंगा होता है, नया बंदा नहीं खा सकता। जो यहाँ पे रहते हैं 20-20 सालों से वो नहीं खाते, तो नए बंदे ने कहाँ से खाना है। तो अब जो आपको मैंने जगह बताई हैं ये 3-4, इसके अलावा और भी काफ़ी हैं, लेकिन जो मेरे माइंड के लिए आज से अच्छी हैं वो ये हैं। अब जी आपका एक मंथ में होते हैं 30 दिन, ठीक है। 30 दिन आप अगर आप 3 टाइम खाना खाते हो, मैं भाई आपको बताऊँ, मैं 2 टाइम खाता था। 2 टाइम इसलिए नहीं कि पैसे बचाने के चक्करों में, इसलिए कि मैं उठता थोड़ा लेट था और पता नहीं क्या बात है, मुझे तो पहले 2-3 घंटे भूख नहीं लगती थी, मैं दोपहर का और रात का खाता था। अब आप 3 टाइम खाना खाते हो। सुबह नाश्ते में आप क्या खा लोगे, पराठा खा लोगे, चाय पी लोगे, रोटी खा लोगे। 1 दिरहम की आपको वहाँ से चाय मिलेगी, 1 दिरहम की आपको रोटी मिलेगी। रोटी भी बड़ी रोटी होती है, मतलब कि आप एक खा के आप रज जाओगे, आप भर जाएगा पेट। अगर आप चाय रोटी खाओगे, 1 दिरहम की चाय, 1 दिरहम की रोटी, 2 दिरहम में आपका सुबह का नाश्ता। चाय नहीं पीते आप, लस्सी के साथ खाओगे, 1 दिरहम की लस्सी, 1 दिरहम की रोटी, ये हो गया आपका नाश्ता। हाँ, साथ अगर अंडा वगैरह खाते हो तो वो फिर 1 दिरहम का अंडा लगा लो, 3 दिरहम का आपका नाश्ता हो गया। उसके बाद ही हो गई दोपहर। दोपहर में अब आप खाना खाओगे, दाल खा लोगे, सब्ज़ी खा लोगे, कुछ भी खा लोगे। अब उसके 2 तरीके। एक तरीका ये है कि आप अगर दुकान के अंदर बैठ के खाओगे तो आपको वो कहीं सब्ज़ी का मुख्तलिफ रेट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दाल वगैरह वो आपको मिल जाएगी 7 दिरहम की प्लेट, और वो 2 बंदे खा लेते हैं, ये सीन है। और उसके अलावा मतलब कि सब्ज़ियाँ मुख्तलिफ रेट हैं। 5 दिरहम की भी सब्ज़ी मिल जाती है, करेले वगैरह हो गए, कोई भिंडी वगैरह होगी, दाल वगैरह होगी, 6 दिरहम की मिल जाएगी, 7 दिरहम की मिल जाएगी। तो वो लोगे आप, 1 रोटी लोगे आप, ये दोपहर का आपका कितना हो गया, 8 दिरहम। दूसरा ऑप्शन ये है, आप क्या करो, आप उनसे पैक करवा लो, क्योंकि वहाँ पे वो आपको
7 दरम 6 दरम से कम नहीं देंगे, वो पूरी एक प्लेट देते हैं और वो उसमें से आप आधी खाओगे आधी बच जाएगी, वो बहुत ज़्यादा होती है। शुरू में मैं भी ऐसा करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला आप वहाँ से करा लो पार्सल, पैक करवा लो। अगर आप वहाँ बैठ के खाओगे आपको मिलेगी 7 दरम की। अगर वही आप पैक करा लोगे भाई 4 दरम की आपको वो सब्ज़ी मिल जाएगी, जो भी आप दाल वगैरह लोगे। 1 दरम की आप लोगे रोटी, अपने रूम में लेके जाओ, अपने बेड के ऊपर बैठो, चुप करके खा लो, 5 दरम लग गया। अगर आप दुकान में बैठ के खाओगे आपको लगेगा 8 दरम, 3 दरम वही बचेगा। ठीक है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। महीने के आप लगाओगे तो 150 दरम आपका ये हो गया। ठीक है, तो रात का बात आ गई रात के खाने की। रात को भी सेम यही प्रोसीजर है, आप दाल वगैरह खाओगे, ये कुछ खाओगे, वही रूम में लेके जाओ खा लोगे। यानी कि अगर दिन का लगाएं, दिन का आपका अगर आप 3 टाइम खाना खाते हो 10 से 12 दरम आपका लगेगा। 10 दरम, 11 दरम, 12 दरम, 13 दरम। 2 टाइम खाते हो आपका 8-9 दरम में काम हो जाएगा। ये सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ, सब्ज़ी वगैरह। उसके बाद भाई जी अगर आप चिकन वगैरह ले लेते हो तो वो फिर दरी बात है, वो फिर 10 दरम का मिलेगा, 12 का मिलेगा आपको। पाव होता है जो एक बंदे के खाने वाला, वो फिर जितना अच्छा खा लो वो है। लेकिन जो सब्ज़ी वगैरह वो भी ठीक है, नॉर्मल होती है भाई, गुजारा करना है ना, खा लो, टेढ़ी पड़ना है, ठीक है, मतलब मज़ेदार होती है, ठीक होती है। इसके अलावा बंदे का हफ्ते में 1-2 दफ़ा दिल कर आता है कोई बर्गर शर्गर खाने का। अब बर्गर की बात करें, जो सबसे लो दुकान है ना, कि जो एक होती है ना हाई फाई दुकान, जो सबसे कम है भाई, वहाँ से आपको बर्गर मिलेगा 6 दरम का। और वो बर्गर नहीं, बर्गरी होएगी, बर्गरी। ठीक है, इतना सा बर्गर होगा, उसके अंदर भी कुछ नहीं होगा, इतना सा पीस डाला होगा। चिकन अगर आप चिकन बर्गर लेते हो इतना सा पीस होगा, इतना सा बर्गर होगा, वो आप 2-3 बाइट करोगे और वो ख़त्म, उससे आपका कुछ भी नहीं बनेगा। थोड़ा उसे नॉर्मल ले लोगे, मतलब थोड़ा बड़ा, वो भाई 10, 11, 12 दरम का बर्गर। ठीक है, वो फिर 20-40 तक भी जाते हैं, वो आप खा लोगे। वो भी आपको मैं बताऊँ, वो भी उससे भी कुछ नहीं होता, बस चस्का ही होता है। 10-12 दरम का सिर्फ एक टाइम का अगर आप बर्गर खाओगे, और वही आप 10-12 दिनों में 2-3 टाइम की रोटी खा लोगे। तो ये आप हिसाब किताब लगा लो, थोड़ा अच्छा खा लेंगे बर्गर 20 दरम का आ जाएगा, 15 का आ जाएगा भाई, 25 का आ जाएगा। वो फिर वो चाहे आप 500 वाला खा लो, वो तो फिर जितना ऊपर जाते रहो भाई, वो नहीं कम होता। लेकिन 3 टाइम खाने का आपको मैंने बता दिया है, इसका आप महीने का एस्टिमेट लगाओ 3 टाइम का, तो भाई आपका 350, 340, मतलब 300 से 350 के बीच आपका 3 टाइम के खाने का लगेगा। उसके अलावा आपको रात को भूख लगी होती है, कभी आपने दूध की बोतल पकड़ ली, ठीक है, 3.5 दरम की दूध की बोतल, ठीक है, तो जितनी हाफ लीटर बोतल होती है ना उतनी होती है, वो रात को आप पी लोगे, तो वो फिर सारी बात है महीने का 40-50 दरम वो आप ऐड कर लो, वो फिर आपका 400 दरम लग जाएगा। अगर आप खाली 3 टाइम खाना खाते हो ना, 300 से 350 दरम, ठीक है, 360, 70, 340, 50, 2 टाइम खाते हो दोपहर और रात का, तो आपका 250, 280 इतना लग जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 टाइम खाने के अलावा आपको दूध वगैरह पी लिया, कोई केले वगैरह खा लिया, सेब वगैरह खा लिया, वो फिर आप महीने का 50-60 दरम ज़्यादा कर लो। ठीक है, तो वो फिर 350-400। ये वीडियो थी खाने पीने के हवाले से, और जिन जगह पे आपको मैंने बताया वहीं आप जाओ, ये सीन है। और कभी भी वहाँ बैठ के मत खाओ, वो सिटिंग चार्जेस भी होते हैं। ठीक है, आपको बताया वहाँ 7 दरम का बैठ के खाओगे मिलेगा, रूम में ले गया कोई 4 दरम का मिलेगा, 3 दरम का फ़र्क पड़ जाएगा। और अगर 1 मंथ का लगाओ तो 150 दरम एक टाइम के खाने का, तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कितना फ़र्क पड़ जाता है। खाना वहाँ पे भी है, रूम में ले गया हो, अपने बेड पे बैठो, चुप करके खा लो, किसी ने आपको क्या कह देना। तो जी ये आपका 300 दरम से 400 दरम तक खर्चा आएगा 3 टाइम। सिर्फ 3 टाइम खाना खाओगे 320-30 दरम या 40 दरम हो जाएगा। 7 रात को दूध छूट पी लिया, केला शेला खा लिया, 1-2 सेब सूप खा लिया, 400 दरम। अब आप अपना हिसाब किताब देख लो, आपको बेहतर पता है। आप 3 टाइम खाली खाना खाओगे, रात को भी खाओगे, वो अलग बात है, लेकिन भूख लगती है बंदे को। 3 टाइम खाना खाने के बाद भी रात को आपको 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी, बंदा दिल करता है यार मैं ये खाऊं। वो अब आप पे डिपेंड करता है जितना आप खाओगे उतना। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा सा बता दिया है पूरा कि भाई 3 टाइम खाने का इतना लगेगा, 2 का इतना लगेगा। अब आगे आप पे है, ठीक है। मैंने भी बता दिया किस तरह आप खाओगे तो आपके पैसे बचेंगे, और किन जगह पे आप जाके रहो वहाँ से आप खाना खाओ, सस्ता मिलेगा। तो ये सारा सिस्टम है। इसके अलावा भी कोई बात नहीं समझ आई, कुछ नहीं समझ आया या कुछ पूछना है, कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।